बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिक। ठीक है, ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू है, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल को प्रोसीड। अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल, अगर हम यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक सेल है दैट इज प्लांट सेल। ठीक है, और हमें पता है कि जो सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल्स है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेली से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज है, जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस सबसे पहले आती है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स है और वैक्यूल्स है। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनेलीज के नेम है। हमने इससे पहले न्यूक्लियस और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ चुके हैं। आज हम जिस ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे वो प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड हमारे पास प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये क्या है, सेल का एक ऑर्गेनेली, सेल का एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, अगर हम रिकॉल करें तो सेल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि सेल हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमंस है, ठीक है, उन सब का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, हम कहते हैं बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइफ स्टार्ट ही सेल से होती है। जब सेल्स कंबाइन होते हैं देन हमारे पास एक मुकम्मल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल के बाद टिश्यूज, देन हमारे पास ऑर्गेनालीज, ये सारे मिलते हैं, देन हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज हम प्लास्टिड्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स को, तो हम कहते हैं कि प्लास्टिड आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आल्सो का यूजेस का मतलब है कि हमने इससे पहले जो ऑर्गेनेली पढ़ी थी वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था। हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी जो ऑर्गेनेली है वो भी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी उस ऑर्गेनेली को भी 2 लेयर्स ने घेरा हुआ है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन है। इट ओनली ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटीज। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लास्टिड है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये देखिए हमने कहा था कि प्लास्टिड या दूसरे जितनी भी ऑर्गेनेली वो सेल की ऑर्गेनेली के, जब डिफरेंट ऑर्गेनेली से स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हमारे पास सेल बनता है। जस्ट लाइक हमने देखा था कि हमारे पास सेल वॉल जो है वो हमारे पास प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। इसी तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्लास्टिड्स है वो हमारे पास जो प्लांट्स के सेल्स है उनमें ऑकर होती है। ठीक है, प्लांट्स के जितने भी सेल्स है उनके अंदर प्लास्टिड पाई जाती है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। फोटोसिंथेसिस हमें पता है प्लांट्स का में ही होकर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिससे के थ्रू हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट का मतलब भी ये है कि हमारे पास जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनेली, जैसे यहाँ पे एल्गी की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एल्गी हमारे पास एक प्रोटिस्ट है। ठीक है, ये एल्गी को यहाँ पे एल्गी भी एक, जैसे हम नॉर्मली काई भी कहते हैं अपनी आम लैंग्वेज में। अच्छा, ये जो एल्गी होती है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं ये सारी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें हमारे पास प्लांट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सन की मौजूदगी, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड में, यानी इन्होंने अपनी खुराक तैयार करनी होती है। ठीक है, पौधे हमारे पास जितने भी प्लांट्स होते हैं, हम कहते हैं कि प्लांट्स हमारे पास क्या प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब हमने ह्यूमंस है या एनिमल्स है, उन्होंने खुराक कहाँ से लेनी होती है, प्लांट से लेनी होती है। ठीक है, हम इन पर डिपेंड करते हैं और ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास क्या होती है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आजोट्रोफ्स होते हैं, हम इनको कहते हैं। तो इन्होंने खुराक किस प्रोसेस के थ्रू बनानी होती है, फोटोसिंथेसिस में। और ये जो प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्लांट के सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये प्लांट्स को हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इट ओनली ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स के सेल में पाया जाता है। एंड जितने, ठीक है, जितने भी प्लांट्स के सेल्स है और जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं भी करते। ठीक है, बहुत कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी प्रोटिस्ट हैं, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनेली, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है एल्गी की। ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं कि जितने मेरे पास ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब ने अपनी खुराक खुद तैयार करनी होती है और खुराक तैयार करनी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनेली हेल्प करता है दैट इज प्लास्टिड। ठीक है, अब हमारे पास प्लास्टिड जो है इसकी 3 टाइप्स आती है। ठीक है, इसकी 3 टाइप है। फर्स्ट वन, इसकी जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। एक और इसकी टाइप है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड जो इसकी टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं इट इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हमने एक माइटोकॉन्ड्रिक ऑर्गेनेलिस को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी आउटर वॉल हमने देखा था कि स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंट फोल्डिंग्स पाई जाती है, जिसको हमने क्रिस्टाई का नाम दिया था। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा ऑर्गेनेली, इट इज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट लाइक का मतलब है कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन इज आल्सो बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि हमारे पास ये इसकी जो ये जो आपको नजर आ रही है ना,
ये हमारे पास क्या है, ये आउटर वॉल है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो बिल्कुल इसकी बाहर वाली साइड में हमें डार्क ग्रीन कलर में एक बाउंड्री सी फील हो रही है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये जो आपको दरमियान में नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनेली को ना छोटा सा उन्होंने दरमियान में से पीस इतना सा काट के आपको एक सेक्शन दिखाया हुआ है। आपको ये प्लास्टिड के अंदर ये जो आपको वॉल सी आपको एक थैलीनुमा सी स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना, ये प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट के अंदर से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी बाहर से ये बाउंड्रीज को हमने नाम दिया आउटर मेम्ब्रेन का, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, यानी आउटर से अंदर की साइड है ना, तो इसको हमने नाम दिया है इनर मेम्ब्रेन का। दो मेम्ब्रेन होती हैं क्लोरोप्लास्ट में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद हम कहते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो हमारे पास बाहर वाली जो बाउंड्री है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या है कि उसमें किसी किस्म की कोई मतलब हमें कुछ इसके ऊपर उभार नमा कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, जस्ट लाइक बिल्कुल एक पेपर की तरह, ठीक है, एक स्मूथ है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ड्राइंग वगैरह नहीं, ठीक है, इट इज स्मूथ, ये बिल्कुल हमवार है। इसके बाद कहते हैं कि व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन, जो हमारे पास अंदर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू द सेक्स, ये हमारे पास सेक्स बनाती है, जिसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आपको नजर आ रहा है, एक थैली नमा सा एक बैग सा नजर आ रहा है, ठीक है, एक बिल्कुल बैग नजर आ रहा है। अगर हम इन बैग को देखें ना ध्यान से, इसका देखें तो हम ऐसे लगता है जैसे एक डिस्क होती है, ऐसे बिल्कुल गोल सी ऐसे डिस्क है, उसके नीचे फिर एक छोटी सी डिस्क बनी हुई है, ठीक है, प्लेट से, जैसे प्लेट होती है ना, ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे प्लेट्स बनी हुई हैं। ये जो एक प्लेट होती है ना, इसको हम नाम दिया उन्होंने सैक, यानी थैलीनुमा कोई चीज़ होती है, ठीक है? और कहते हैं कि व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज़ टू का मतलब है कि एक चीज़ को पैदा करते हैं, ठीक है? यानी उसके अंदर क्या है? सेक्स है। जैसे ये एक सेक्स है, ठीक है? सेक का मतलब एक थैली है, ठीक है? एक प्लेट है, एक डिस्क नमा कोई चीज़ है, जिसको हमने नाम दिया थैलाकॉइड का, ठीक है? हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो एक डिस्क नमा चीज़ है, यानी ये जो एक सेक है, एक थैली नमा, एक बैग नमा चीज़ है, इसको हमने नाम दिया थैलाकॉइड का। क्या नाम दिया? थैलाकॉइड। इसी तरह एक और नीचे एक सेक पाई जाती है, जिसको हम दोबारा कहते हैं ये एक दूसरा थैलाकॉइड है, ठीक है? इसके नीचे फिर एक इसी तरह एक थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, बैग नुमा एक स्ट्रक्चर नुमा एक जैसे थैली सी होती है ना, बिल्कुल वैसे ये सैक का मतलब है थैली नुमा कुछ चीज। तो ये जो एक थैली, इसको हम नाम देते हैं थैलाकॉइड का, ठीक है। ये थैलाकॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर ये जो सैक नुमा की आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सैक है, फिर इसके नीचे एक दूसरी लेयर नजर आ रही है, बिल्कुल एक लेयर के नीचे ऐसे लेयर नजर नजर आ रही है। इन सैक्स को हम क्या नाम देते हैं? थैलाकॉइड्स का, ठीक है। ये हमने एक न्यू टर्म जानी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर। इसके बाद कहते हैं द स्टार्क ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनुम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो हमारे पास हमने हमें नजर आ रही है ना, एक बिल्कुल एक सैक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाई है, एक सैक है, नीचे दूसरी सैक है, फिर सैक है। इन पूरे सैक्स को, इन पूरे थैलाकॉइड्स के एक ये जो हमें पूरा एक स्टॉक नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रैनुम का। क्या नाम देते हैं? ग्रैनुम। ये हमारे पास दो टर्म्स हमने इस में जानी है, एक थैलाकॉइड और दूसरा ग्रैनुम। यानी हमारे पास अगर एक सैक होगी, उस सैक को हमने नाम दिया है किसका? थैलाकॉइड का। फिर उसके नीचे एक दूसरी सैक है, वो भी एक थैलाकॉइड है। फिर एक और सैक है, वो भी थैलाकॉइड है, और इस पूरे स्टॉक का हम क्या नाम देते हैं? ग्रैनुम का, ठीक है। हमने नाम दिया ग्रैनुम का। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। इसके अंदर ये जितनी भी आपको नजर आ रही है, सारे स्टॉक जो नजर आ रही है, इसको हम नाम दिया ग्रैनुम का। यहाँ पे आप देखिए उन्होंने लेबल किया डायग्राम, इट्स कॉल्ड है ग्रैनुम। कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे एक सैक है, तो ये जो लेयर्स है, एक पूरा एक स्टॉक नजर आ रहा है, इस स्टॉक को हम नाम देंगे ग्रैनुम का, लेकिन इसके अंदर ये जो सेक्स है, इसको हमने नाम दिया थैलाकॉइड्स का, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। और अगर यही वाले जो ग्रैनुम है वो ज्यादा मिकदार में होंगे, तो हम उनको ग्रैनुम कहेंगे, लेकिन अगर एक स्टॉक की बात करें, ठीक है, एक स्टॉक की बात करें, वो हम उसको ग्रैना कहेंगे, ठीक है। प्लूरल फॉर्म इसकी ग्रैना, यानी एक से ज्यादा जब हमारे पास स्टॉक्स होंगे तो हमारे पास ग्रैना होंगे, लेकिन अगर सिंगुलर की बात करें तो हमारे पास ग्रैन होंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इट फ्लोट्स इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। अभी एक न्यू टर्म हमने जानी। देखिए ये हमारे पास वही डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की, हमने देखा इसकी बाहर वाली बाउंड्री में क्या थी? आउटर मेम्ब्रेन थी। इसके बाद हमारे पास इनर मेम्ब्रेन आती है। अब इनर मेम्ब्रेन के हम अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, जो हमारे पास सैक है, सैक को हमने नाम दिया थैलाकॉइड्स का, और जब हमारे पास एक पूरा सैक्स का एक स्टॉक बन गया, तो उसको हमने नाम दिया थैलाकॉइड्स का। अब ये थैलाकॉइड्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपको येलोइश सा एक मटेरियल सा, एक फ्लूइड सा, एक पानी, एक माया नामक जो चीज नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है? एक फ्लूइड है, जिसका हमें एक स्पेसिफिक नेम दिया, दैट इज स्ट्रोमा।
ठीक है, यानी स्ट्रोमा के अंदर जो हमारे पास सेक्स है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो पीला पीले कलर में एक फ्लूइड नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या स्ट्रोमा, ग्रैना, ठीक है, ग्रैना का मतलब था कि एक से ज्यादा जितने भी सारे ग्रैना नजर आ रहे हैं, प्लूरल फॉर्म है ग्रैनुम की। ये हमारे पास ये जो ग्रैना फ्लोट्स का मतलब तैरते हैं कहाँ पे, इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लूइड उसका नाम है स्ट्रोमा। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, हमारे पास सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो वाले सेल्स हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है, ज्यादा होती हैं। और एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियर होता है, ठीक है, एक डिस्टिंग्विश हमारे पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो पाया जाता है जिसकी न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। लेकिन हम बात करें अगर यूकैरियोट सेल्स की, तो हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स में ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या किस में हेल्प करता है, साइट्स का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस अभी हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, जो भी ग्रीन कलर में है, जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपनी खुराक खुद तैयार करनी होती है, वो खुराक तैयार करने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि हमारा जो प्लास्टिड ऑर्गेनेल वो हेल्प करता है। अब प्लास्टिड की ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्टिड की हम 3 टाइप देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऐसी जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑकर होती है। इसके बाद हम कहते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड एसोसिएटेड पिगमेंट। एसोसिएटेड पिगमेंट यानी इसके ऐसे एक तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नेम है, ठीक है, एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, और इसके अलावा एसोसिएटेड पिगमेंट ऐसे पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एसोसिएट करना यानी उसके साथ मुंसलिक उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, और जितने भी पिगमेंट्स है। तो हमने देखा है तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड की टाइप है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, द ग्रीन पिगमेंट, और इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। यानी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल या फिर ऐसे ही एसोसिएटेड पिगमेंट्स है वो पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि हमारे पास ग्रीन प्लांट्स का या जितने भी हमारे पास प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जैसे एल्गी है, उनमें खुराक तैयार करने के अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उनमें ये प्लास्टिड ऑर्गेनेल जो पाई जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की ही एक टाइप है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा हम कहते हैं दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स ऑफ ग्रैना, ठीक है। अभी हमने देखा ग्रैना हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास थैलाकोइड्स, ठीक है, इन थैलाकोइड्स क्या थे, सैक थे, एक थैलीनोमा चीज थी। जब हमारे पास एक स्टॉक होता है थैलाकोइड्स का, उसको हमने नाम दिया है ग्रैनुम का, और जितने ज्यादा ग्रैनुम होंगे उन सबको मिला के हम प्लूरल फॉर्म उसको ग्रैना कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है या दूसरे जितने भी पिगमेंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन थैलाकोइड्स के ग्रैना में प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो हमारे पास एक थैलीनुमा एक ग्रैनम एक चीज नजर आ रही है, थैलाकोइड्स हैं, ये सैक्स हैं, ये ग्रैनुम है जो कि हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर प्लॉट करें, इनके अंदर हमारे पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, और इसके अलावा एसोसिएटेड पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप थी दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद हमारे पास प्लास्टिड की जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या है, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरी टाइप हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है, और ये क्या करती है, दे कंटेन पिगमेंट्स। अब ये भी पिगमेंट ही कंटेन करती है, जैसे हमारे पास प्लास्टिड की जो पहली टाइप थी क्लोरोप्लास्ट, हमने देखा था उसके अंदर जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड जो कि मुंसलिक होते हैं विद ब्राइट कलर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना होता है वो हमने देखा था, जो क्लोरोफिल है वो हमारे पास ग्रीन कलर इंपोर्ट करता है, ठीक है, ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन ये वाला जो पिगमेंट है वो हमारे पास कहते हैं इट इज ब्राइट कलर देता है, यानी शोख रंग देता है। जैसे जितने भी कलर हैं ग्रीन के अलावा, जैसे रेड है, येलो है, ब्लू है, पर्पल है, ये सारे हमारे ब्राइट कलर्स है, एंड आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ पेटल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि क्रोमो का मतलब ही जहाँ पे इसका मतलब था कलरफुल कोई चीज, ठीक है, कलर्स देना, क्रोमो का मतलब कलर है। अब हम कहते हैं ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये भी पिगमेंट्स रखती है, ठीक है। पिगमेंट, अब पिगमेंट ये कौन से पिगमेंट रखती है, ऐसे पिगमेंट्स रखती है जो कि
फूल जो होते हैं ना, जितने भी हमारे पास फूल है, जैसे रोज हमारे पास एक फ्लावर है, जैसे आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक रोज एक फ्लावर है, ठीक है। इसकी ये जो आपको पेटल्स नजर आ रही है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, इसको हम देते हैं, हमारे पास पेटल्स होती हैं, ठीक है। फ्लावर्स की पेटल्स होती है, जैसे ये रेड कलर में ना, इसी तरह ये जो रेड कलर आता है, या फिर जैसे सनफ्लावर एक सूरजमुखी एक फूल है, उसको येलो कलर्स होता है, ठीक है। और येलो कलर या ब्लू कलर या पर्पल कलर, व्हाइट कलर, जितने भी कलर फूलों के जितने भी रंग है, उन फूलों की पत्तियों के जो रंग होते हैं, उन रंग को देने का जो पिगमेंट होता है, वो क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। They contain pigment associated with a bright color and are present in the cells of flower petals. ठीक है, ठीक है। इन्होंने ब्राइट कलर देने होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी फूलों की पत्तियां या फिर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का मतलब है कि फ्रूट्स को भी एक स्पेसिफिक कलर देना होता है, ठीक है। इसी तरह फूलों की जो पत्तियां होती है, उनको भी एक स्पेसिफिक कलर देना होता है। वो जो कलर देने का पिगमेंट है, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है। ये क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि इसके अंदर बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास फ्लावर्स की पेटल या फ्रूट्स को एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो प्लास्टिड की टाइप है, वो है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्या करती है, देयर फंक्शन इज टू गिव कलर्स टू दीज, सॉरी, ये सेकंड टाइप ही है। क्रोमोप्लास्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड टाइप ही पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी देखी है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक कलर देती है। थर्ड टाइप नहीं है, आई एम सॉरी। ये क्रोमोप्लास्ट, इसका हमने देखा है कि एक स्पेसिफिक कलर देती है। अब इसका फंक्शन क्या है, इज टू गिव द कलर टू दीज पार्ट, उन्हीं पार्ट्स को कलर देना, एंड दस हेल्प इन पोलिनेशन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब हमने देखा था, एक तो ये कलर्स देती है। अब कलर्स किसको देती थी, फ्लावर्स की पेटल्स को देती थी। अब हमें पता, पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, वो फूलों का जो रस है वो चूसते हैं, फिर दूसरे प्लांट में जाके बैठते हैं, ठीक है। इस तरह से उन पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, देन एक रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो प्ले होता है पूरा, ठीक है। अब देखें, स्पेसिफिक कलर देते हैं, जब ये स्पेसिफिक कलर देते हैं तो फूलों की पत्तियों को एक रंग आता है। जब रंग आता है तो फिर उन फूलों की जो पत्तियां होती है, वहां पर डिफरेंट इंसेक्ट्स आके, डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, वो आके ऊपर बैठते हैं, ठीक है। जब वो आके बैठेंगे तो हमारे पास पोलिनेशन के ही नहीं, अगर इंसेक्ट्स हमारे पास पोलिनेट कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से वो पोलिनेशन करे, फूलों का रस चूस रहे हैं, तो रस चूसने के लिए फूलों को कोई ना कोई कलर होगा ना, तो फिर वो कलर देने का, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास प्लास्टिड जो है, उसकी एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट, जो कि हेल्प करती है। एक तो वो कलर देती है, जब कलर होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इंसेक्ट्स आके ऊपर बैठेंगे। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट का मतलब है कि हमारे पास उसके जो बीज होते हैं, उसके बिखराव में मदद करते हैं, ठीक है। डिस्पर्सल का मतलब बिखराव में हेल्प करते हैं। तो क्रोमो हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा प्लास्टिड की टाइप है जो कि कलर देती है, शोख रंग देती है। जब ये शोख रंग देती है, तो हमारे पास फूलों की पत्तियों को और जितने भी फ्रूट्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक कलर मिलता है। जब उनको कलर मिलता है, तो उनके ऊपर आके इंसेक्ट्स बैठते हैं। जब इंसेक्ट्स बैठते हैं, तो हमारे पास पोलिनेशन का एक प्रोसेस होता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप थी, वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट है, क्रोमोप्लास्ट थर्ड है, ल्यूकोप्लास्ट है वो थर्ड टाइप है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट हम कहते हैं आर द थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड। दे आर कलरलेस एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कि कलरलेस है, इसके अंदर कोई ऐसा रंग नहीं होता, जैसे कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट हमारे पास कलर्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल के अंदर जो पिगमेंट है, वो ग्रीन कलर देता है, जो ग्रीन कलर देता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट में हमने देखा, ये ब्राइट कलर देते हैं। जब ब्राइट कलर देते हैं, तो हमारे पास फूलों की पत्तियों को, फूलों की पेटल्स को स्पेसिफिक कलर मिलता है, फिर हमारे पास पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट के केस में ये कलरलेस, के अंदर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोर करता है किसको, स्टार्च को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स। ये जितनी भी स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है, ये हमारे पास प्लांट के जो है वो फूड्स होती हैं, ठीक है। इन खुराक को स्टोर करता है। तो ठीक है, ये हमने आज हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द लेक्चर, क्योंकि हमने आज 3 टाइप्स के बारे में जाना। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर देता है। जब ग्रीन कलर देता है, तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट कलर देते हैं। जब वो ब्राइट कलर देते हैं, तो उनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है, और ये प्लांट की प्रोटीन को, उनके स्टार्च को और उनके लिपिड्स को स्टोर करता है। इसके अलावा हम कहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोस पार्ट वेयर फूड इज स्टोर्ड, ठीक है। यानी वही बात दोबारा यहाँ पे रिपीट हुई है। और ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड की टाइप है, ये उन सेल्स में पाई जाती है जहाँ पे प्लांट्स ने अपनी फूड को स्टोर करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे's लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर ऑर्गेनेल्स, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।